यार अब ये एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रही है, लेकिन फिर भी तुम्हारी कल पर टालने वाली आदत छूटी नहीं है। आज से ही दिन गिन लो कि अब इस एग्ज़ाम का कितना टाइम बचा है। गिन लीजिए कितना टाइम बचा है। तुम बोलोगे यार अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, अब तो कुछ दिन ही बचे हैं। और तुम आज क्या कर रहे हो? आज तो सर्दी ज़्यादा है, कल रात को 2 बजे तक रीड करना है और वो दूसरा दिन भी आता है और तुम्हारी 10 बजे के आसपास आंख बंद होने लगती है और तुम फिर से खुद को ही बेवकूफ़ बनाओगे और बोलोगे कि अब 10 बजा है ना, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2, कितने 4 घंटे। अब सुबह को 3 बजे उठकर 3 से 7 रीड कर लूँगा। वैसे भी सुबह को मुझे कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, तो मेरे को याद भी बहुत ही जल्दी रह जाएगा। सुनना अब क्या होता है, सुबह को 3 बजे अलार्म बजता है। तुमको पता है कि ये अलार्म मैंने ही लगाया था सुबह को, कि मेरे जो 4 घंटे बाकी थे स्टडी के वो पूरे करने के लिए। तुमको ये अच्छी तरह पता होते हुए भी तुम्हारा हाथ उस स्नूज नाम के बटन को दबा देता है और तुम जस्ट 10 मिनट के लिए सो जाते हो और ये 10 मिनट 4 घंटों की होती है। और फिर तुम खुद को ही कोसते हो कि यार अगर मैं 3 बजे उठा होता तो मैं कितना कुछ पढ़ लेता। लेकिन अब तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अब जो भी होगा वो कल ही होगा। अब तुम अपने आप से एक प्रश्न करो कि तुमने ये अलार्म कितनी बार लगाया होगा और तुम अलार्म बजते ही कितनी बार उठे होंगे। चलो कैलकुलेटर कर लो। कैलकुलेटर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुमको पता है कि मैं कभी उठा ही नहीं हूँ कुछ दिनों के सिवाय। यार ऐसे तो तुम पढ़ाई कर चुके फिर, और तुम अपने फ्रेंड्स अपने घर वालों को ये कहते हो कि इस बार तो 90+ लाने हैं। कि ऐसे लाओगे 90+? रात को भी पढ़ाई नहीं करनी और सुबह को भी खुद को बेवकूफ़ बनाना है। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। सो युवान थे, उनको ये कहा गया कि आपको सुबह 4 बजे अलार्म बजते ही उठ जाना है और 2 से 3 घंटे ये बुक रीड करनी है। पहले दिन ये 100 में से 70 लोग ही उठ पाए और बाकी के 30 लोग फेल हो गए। दूसरे दिन 60 लोग ही उठ पाए। तीसरे दिन आधी संख्या हो गई। 15वें दिन 100 में से केवल 20 लोग ही उठते थे। 17वें दिन 12, 18वें दिन 7 और 21वें दिन केवल एक ही बंदा था। और इस बंदे को ये दुनिया किस नाम से बुलाती है जानते हो? हाँ सही सोचा, सक्सेसफुल। यार एक बात बोलूँ? हाँ तुमको ही बोल रहा हूँ कि यदि सपना देखा है ना तो फिर उसे पूरा करके दिखाओ, चाहे उसके लिए रात दिन मेहनत क्यों ना करनी पड़े। और तुम्हारा सपना बड़ा जरूर होगा, इसीलिए तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो दोस्त इस अपने सपने को व्यर्थ मत जाने देना। आज तुम्हारे पास पूरा टाइम है। तुम्हारे पास एक बड़ा मौका है मेहनत करके कुछ अलग करने का। अब इन पुस्तकों को अपनी लाइफ बना दो। आगे जाके मोबाइल में खेली गेम्स और वेब सीरीज नहीं, बल्कि ये पढ़ाई काम में आएगी। और कुछ सारे स्टूडेंट के ये क्वेश्चंस होते हैं कि उनको पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है। वो स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ कि जब आप गेम खेलते हो तो आपका मन कैसे फट से लग जाता है। जब वेब सीरीज देखते हो तो मन को कहना भी नहीं पड़ता, एक के बाद एक सीन पढ़ के याद रख लेता है। 2.5 घंटे के पिक्चर के सारे सीन याद रख जाते हैं, लेकिन जब पुस्तक हाथ में आती है तो इनका मन लगता ही नहीं है। दोस्तों देखो, जब आप मूवी देखते हो तो आपका मन कहीं भटकता है कभी नहीं ना, तो आपको वो स्टोरी एकदम से पूरी याद होती है। उसी तरह जब आप पढ़ाई करो तब आपका मन पढ़ाई में ही होना चाहिए, तब ही ये पढ़ाई आपको याद रहेगी। देखो बहाने मारना बहुत ही आसान है, लेकिन ये आज के बहाने तुमको कल याद आएंगे कि अगर बहाने नहीं मारे होते, काम को कल पर नहीं टाला होता, तो शायद आज मैं एक अलग मुकाम पर होता। इसीलिए दोस्त अभी टाइम है, आज ही संभल जाओ, वरना जब बाद में संभलना चाहोगे तब ये टाइम निकल चुका होगा। जितने बड़े सपने उतनी बड़ी कुर्बानी। इसीलिए अब आंखों में नींद नहीं बल्कि पढ़ाई होनी चाहिए। अगर बाद में सुकून वाली नींद लेनी है तो आज की नींद आराम करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें ठोकर लगने के बाद टूट जाती है, पर एक कामयाबी ही ठोकर लगने के बाद मिलती है। अब अपने आप से कहे ना कि आई एम द विनर। जय हिंद, वंदे मातरम।